हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th में जो चैप्टर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो छूटा हुआ 2 पॉइंट है, 2 टॉपिक है, एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियानी। इसमें हम आपको सबसे पहले एपोमिक्सिस के बारे में बताएंगे कि एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस को हिंदी में असंग जनन कहते हैं और यह एक विशेष प्रकार का जनन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का ये जो है जनन है, रिप्रोडक्शन है। इसमें दरअसल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ही कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रूट है वो डेविएट हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है और एपोमिक्सिस हो जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बार बार आपको बताया गया है कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होना और फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो बनने के बाद सीड का बनना और फलों का बनना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यह 2n वाले सेक्स सेल मियोसिस करके ये गैमीट बनाते हैं जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर जो दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे तब तो ये सिंपल फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर जो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो है एपोमियासिस में कोई भी एक सेल जो होगा सेक्स सेल, उसमें मेयोटिक डिवीजन नहीं होगा और वह जो है मेयोटिक डिवीजन जब नहीं होगा उसमें, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यों की त्यों रह जाती है और 2 हेप्लॉइड यानी मेल हेप्लॉइड जो सेल होंगे इसको मेल गैमीट बोलेंगे और जो फीमेल हेप्लॉइड सेल होंगे फीमेल गैमीट, यह फ्यूजन होंगे तब ये सिंपल फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर जो ये जो सेक्स सेल हैं इसमें डिवीजन नहीं हुआ, मेयोटिक सेल डिवीजन नहीं हुआ और ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो गुणसूत्र हैं वो 2n के 2n ही रह जाएंगे, द्विगुणित रह जाएंगे। और यह 2n धारण करने वाली जो कोशिका है, यह कोशिका किसी सिंगल n से टकराएगी तो एक n वाले से यहाँ पे, तो यह जो है 3n बन जाएगा, 2n प्लस n, जो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं जिसको। और ट्रिपल फ्यूजन आपने देखा होगा कि जो भ्रूणपोष बनता है वहां पर ये ट्रिपल फ्यूजन आपको बताया गया पिछले वीडियोस में। अगर जो ये 2n नंबर वाले जो फीमेल गैमीट मान लीजिए हैं, फीमेल गैमीट ही केवल अगर जो सीधे ये फल बना लेते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। सीधे इसमें फीमेल गैमीट जिसमें द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं, ये फल बना लेते हैं, जैसे केले में और अंगूर में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ये पार्थेनोजेनेसिस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर एपोमिक्सिस में देखने को मिलेगा कि जो एपोमिक्सिस है, असंग जनन है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगा तो फल बनेगा, लेकिन एपोमिक्सिस जो है ये बीजों के संदर्भ में होता है। यानी कि बिना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूज हुए अगर जो बीज बन जाता है किसी तरीके से, जैसे स्टेरेसी फैमिली में होता है और कुछ जो है ग्रासेस में होता है, तो सीड हैं उनका निर्माण होने लगता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के टकराने का कोई वहां पर अभिप्राय नहीं है। जब फल बनता है तब पार्थेनोजेनेसिस, और जब बीज बन गए सीधे और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसको हम बोलते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में बीज का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बीज का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन आवश्यक है कि एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट आवश्यक रूप से टकराएं। लेकिन एपोमिक्सिस में ये मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होना जरूरी नहीं है, सीधे बीजों का निर्माण हो जाता है, जैसा कि उदाहरण में हमने अभी बताया है स्टेरेसी फैमिली और कुछ ग्रासेस में ये देखने को मिलता है।
दरअसल एक प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी में, दो विभिन्न लक्षणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराते हैं, उसके जो पॉलन ग्रेन है और जो एक सेल हैं, तो दो विभिन्न प्रजाति के जो पौधे हैं उनके नर और मादा युग्मक को आपस में फ्यूज कराते हैं, तो उस तरह से जो पौधे बनते हैं उसको हाइब्रिड बोला जाता है, संकर बोला जाता है, संकर पौधे। और संकर पौधे की खासियत यह है कि ये इसको जो है साल में आप एक ही बार बो सकते हैं खेत में। जो हाइब्रिड सीड है ये विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर शोध के बाद हाइब्रिड सीड तैयार किए जाते हैं और किसानों को बार बार वो बोने के लिए दिया जाता है और उसको हर साल बोना पड़ता है खरीद करके। तो हाइब्रिड सीड बार बार खरीद के बोना ये किसानों के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर जो मान लीजिए वो बो करके और फिर उसका फसल ले लिए और फसल लेने के बाद फिर उन बीजों को बोएंगे, तो फिर उनका जो जो जेनेटिक कैरेक्टर है हाइब्रिड वाला वो खत्म हो जाएगा, फिर से वह पूर्व की भांति जो है फसल नहीं उगा सकते हैं। तो उनको इस कारण तो किसानों को इसके नाते बार बार हर साल जो है हर फसल चक्र शुरू होने के पहले संकर बीजों को खरीदना आवश्यक होता है। अच्छा, संकर बीजों को खरीदने से क्या लाभ होता है किसानों को, ये जान लें। संकर बीज जो होते हैं वो उनकी ईल्ड ज्यादा होती है, वो पैदावार उनकी ज्यादा होती है और संकर बीज बोते हैं तो ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त करते हैं। लेकिन अब संकर बीज हर साल उनको खरीदना पड़ता है बोने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि एपोमिक्सिस जो एक टेक्निक है जिसमें सीधे एक ही गैमीट से बीज बना दिए जाए और उनको बार बार बोने से उनके कोई जेनेटिक कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं आए और किसानों को एक ही प्रकार का बीज एक बार अगर जो खरीद लिए तो हाइब्रिड बीजों की तरह से नहीं, बल्कि वो जो है अलग प्रकार के बीज ही होते हैं, क्योंकि उनका जो निर्माण होता है वो एपोमिक्सिस प्रोसेस के द्वारा होता है और जो एक फीमेल गैमीट है उसी को डेवलप करा करके और एपोमिक्सिस कराया जाता है और इस एपोमिक्टिक जो टेक्निक है उससे जो तैयार हुए जो बीज हैं उन बीजों को बोएंगे, एक साल बो सकते हैं, 2 साल 4 साल जितने साल चाहें बोएं, उनके जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई बदलाव, कोई सेग्रीगेशन, कोई पृथक्करण की प्रक्रिया नहीं होगी। अब जो दूसरा प्रोसेस है वह पॉलीइम्ब्रियोनी, एक जो अंतिम टॉपिक बचा हुआ है क्लास 12 के चैप्टर 2 में, पॉलीइम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, इसे कैसे समझेंगे एक चित्र के माध्यम से हम आपको इसको समझाएंगे। दरअसल एक बार जो मेल और फीमेल गैमीट टकराते हैं तो उसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर एक भ्रूण बनता है। ये सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी एक बार जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो उससे एक जाइगोट और उसके बाद एक ही भ्रूण बनने का प्रोसेस सामान्य तौर पे देखा जा सकता है और उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के टकराने से बने जो जाइगोट हैं वो विकसित होकर के वह एम्ब्रियो बनाते हैं। इन पॉलीइम्ब्रियोनी में जो साइट्रस, जो नींबू कुल के पौधे हैं और जो मैंगो है और संतरा है, इनमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कि एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं उस एम्ब्रियो सैक को पोषण प्रदान करने वाले न्यूसेलस सेल होते हैं। उस न्यूसेलस सेल में यह विशिष्टता आ जाती है कि वह भी बार बार वो विभाजन करके भ्रूण की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक ही फल में या कहें कि एक ही बीज में कई भ्रूण, सामान्य तौर पर एक भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन ये जो पॉलीइम्ब्रियोनी है इसको बहुभ्रूणता भी कहते हैं और पॉलीइम्ब्रियोनी में यानी बहुभ्रूणता में एक के अलावा कई भ्रूण एक ही बीज में बन जाते हैं, जिसको हम संतरे के फलों में उसका बीज निकाल करके उसको स्क्वीज करके उसको मरोड़ करके निकाल करके उसको हम स्टडी कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट शेप और साइज के जो भ्रूण है वो दिखाई देंगे। तो ये पॉलीइम्ब्रियोनी जो लास्ट टॉपिक था और जो एपोमिक्सिस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको कोई भी जो वीडियो जारी होता है साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।